हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी विच अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी ग्रुप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके के 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और कितना स्कोर रहता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो सौरभ मलिक ऑफिशियल नाम से एक टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आप लोगों को सभी वीडियो के पीडीएफ और अनअकैडमी की सभी फ्री क्लासेस के लिंक, जो कि दिन में 2:30 बजे और रात में 11 बजे होती है, उनके लिंक भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों, प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट आप लोगों को पता है, लाइव क्लासेस मिलती है, स्ट्रक्चर कोर्स मिलता है, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जब भी आप किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं स्टडी 10 कोड अप्लाई करके, तो ये आपको सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। ध्यान रखिएगा, कोड है STUDY10 विदाउट एनी स्पेस। इस कोड को लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। और अभी 27 फरवरी को दोस्तों गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, इसमें भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं। इसमें आप लोग लैपटॉप, मोबाइल, ईयरबड्स और भी बहुत सारी चीज़ जीत सकते हैं। और इसमें एनरोल करने के लिए स्टडी 10 कोड का यूज करना है। बाकी जनरल अवेयरनेस का जो मैराथन है दोस्तों, ये आपका होने वाला है नेक्स्ट, मतलब होएगा, तो इसमें भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं। यूनिकॉर्न बैच आपका जो है SSC CHSL के लिए, जो कि 14 फेब से स्टार्ट हुआ है, इसमें भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं। कोड यूज करेगा स्टडी 10, इसमें भी आप लोग 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं स्टडी 10 कोड से। और ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों टेस्ट सीरीज है SSC कैटेगरी में, ये आप लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट को लोकसभा में किसने प्रस्तुत किया। तो बिल्कुल बेसिक और पहला क्वेश्चन हो गया, सभी को पता है निर्मला सीतारमण जी ने किया है, जो कि अभी वर्तमान में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है, सब कुछ कवर करेंगे, हर एक क्वेश्चन चीज़ जितने भी बजट से रिलेटेड बन सकते हैं वो सब कुछ कवर करेंगे। प्लीज़ पूरा एंड तक देख लेना बस, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत बजट 2022-23 में PM गति शक्ति के तहत कितने किलोमीटर तक की राष्ट्रीय राजमार्ग को 2022-23 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों, ये लक्ष्य कितने का रखा गया है, 25,000 किलोमीटर को, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और देखिए, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिएगा। भारत के बजट 2022-23 में दोस्तों PM गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत सरकार का लक्ष्य 25,000 किलोमीटर तक की राष्ट्रीय राजमार्गों को पूरा करना होगा, जो कि 2022-23 का तक पूर्ण करना होगा। ठीक है, सरकार द्वारा प्रतिदिन 70 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएगी और परियोजना के लिए दोस्तों 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तावित किया गया है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। जितने एक्स्ट्रा फैक्ट्स है वो भी मैं आपको साथ ही साथ बताता हुआ चलूंगा। क्वेश्चन आता है आपका नेक्स्ट, कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में कॉरपोरेशन टैक्स को 18% से घटाकर कितना फीसदी करने की घोषणा की गई है। देखिए, कॉरपोरेशन टैक्स पहले कितना होता था, 18% होता था, अभी हो गया है 15%। ये 18 से 15% कर दिया गया है, तो ये भी आप लोगों को दोस्तों याद रखना है। क्वेश्चन है, भारत हर घर नल से जल 2022-23 तक कितने करोड़ घरों को कवर किया जाएगा। तो ये दोस्तों कवर किया जाएगा 3.5 करोड़ घरों को, है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, 3.5 करोड़ घरों को कवर किया जाएगा, ये जरूर आप लोगों को याद रखना है। बाकी इसमें 2024 तक सरकार देश के ग्रामीण इलाकों में हर घर में पीने के पानी का कनेक्शन देने का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया गया है। वर्तमान में हर घर से जल के अंतर्गत दोस्तों 8.7 करोड़ घरों को कवर किया गया है। ठीक है, इतने कवर किए जा चुके हैं और अभी 3.5 करोड़ ओ घर में अब दिया जाएगा दोस्तों, जिसमें 5.5 करोड़ घरों को पिछले 2 सालों में नल जल प्रदान किया गया है दोस्तों। और इस योजना में 60,000 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया है, ये भी आप लोगों को दोस्तों याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में डिजिटल करेंसी पर कितने फीसदी टैक्स लगाने की घोषणा की गई है। देखिए, डिजिटल करेंसी को लेकर के बहुत ज़्यादा, मतलब इंडिया में ये बोल सकते थे कि अनसर्टेनिटी थी, बट कहीं ना कहीं अब टैक्स लगने के बाद थोड़ा सर्टेनिटी आई है। अभी भी ये लीगल है या नहीं है इस पे बात नहीं हुई है, डायरेक्ट टैक्स लगाने के लिए बात की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों 30% हो जाएगा। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकार द्वारा बजट में डिजिटल करेंसी पर 30% टैक्स लगाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा दोस्तों वर्चुअल डिजिटल जो
वो होगा यहाँ पे, हाँ, एसेट्स होंगे उसमें भी उसके ट्रांसफ़र पे 1% दोस्तों TDS भी लगेगा। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन आता है नेक्स्ट कि हाल ही में बजट 2022-23 में सरकार द्वारा रक्षा के क्षेत्र में देश के बजट का कितना प्रतिशत भाग निवेश किया जाएगा। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें दोस्तों बजट में दोस्तों 8% दिया गया है। ठीक है ना, ये 2022-23 का बजट है, इसमें आपका 8% डिफेंस सेक्टर को गया है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, वित्तीय बजट 2022-23 के अनुसार सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 39.4 लैक्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, करोड़ होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो इसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे वित्तीय बजट 2022-23 के अनुसार सरकार द्वारा बताया गया है कि उनका जो पूंजी व्यय है वो 10.68 लाख रुपए है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, भारत PM गति शक्ति मास्टर प्लान द्वारा कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 400 ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें काफ़ी चीज़ें होंगी, जिसमें आपका रोजगार बढ़ेंगे। ठीक है, 7 इंजन अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा, या फिर PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ये PDF मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम का नेम है सौरभ मलिक ऑफिशियल। इसको ज्वाइन कर लेना जरूर से, ठीक है ना। सौरभ मलिक ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को ये PDF मिल जाएगी। क्वेश्चन आता है, भारत हाल ही में बजट 2022-23 के तहत कृषि क्षेत्र में 2020-21 के मुकाबले 2020-21 में कितने प्रतिशत में वृद्धि की गई है। देखिए इसके बारे में अगर मैं दोस्तों यहाँ पे थोड़ा बात करूँ तो वृद्धि की गई 0.3% की, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन A हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि भारत के बेतवा लिंक परियोजना के तहत 9.1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितनी बिजली पैदा की जाएगी। तो ये की जाएगी 130 मेगावाट, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसमें आप लोग ये पढ़ सकते हैं कि भारत की केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत 91 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर दोस्तों 130 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। यह यमुना नदी के सहायक नदी मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में केन नदी और उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी को जोड़ेगी। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। उद्देश्य दोस्तों किसानों के 9.08 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा और 62 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति, 103 मेगावाट दोस्तों पानी बिजली और 27 मेगावाट जो है उसमें सौर ऊर्जा उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये काफ़ी मतलब मेरे को लगा सही है। केंद्रीय मंत्री दोस्तों मंत्री निर्मला सीतारमन ने हजारों किसानों को तोहफा देते हुए केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के लिए 45,000 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रख सकते हैं दोस्तों। शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रोग्राम के तहत 12 से 200 TV चैनल तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा 1 क्लास 1 TV चैनल, ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री ई विद्या में दोस्तों प्रधानमंत्री ई विद्या योजना का उद्देश्य है कि इस योजना के माध्यम से कोरोना वायरस से बच्चों को सुरक्षित रखते हुए घर पर डिजिटल तौर पर शिक्षा देने का इसका मुख्य उद्देश्य है, जिससे बच्चों को घर पर ही रहकर TV के माध्यम से एजुकेशन कार्यक्रमों का प्रसारण करना हो सके, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर कोई भी संकट उत्पन्न ना हो। ऑलराइट, 1 क्लास 1 TV चैनल प्रोग्राम है दोस्तों। 1 क्लास 1 TV चैनल यह एक प्रोग्राम है जो कि प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के तहत चलाया जा रहा है, और इस कार्यक्रम के तहत दोस्तों 12 से 200 TV चैनल को शुरू कर रीजनल भाषाओं में दोस्तों शिक्षा दी जाएगी, एवं इसके माध्यम से कक्षा 1 से 12 तक के स्टूडेंट रीजनल भाषा में जो है इस अपनी पढ़ाई शिक्षा हासिल कर सकेंगे, सप्लीमेंट्री शिक्षा हासिल कर सकेंगे। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। जल जीवन मिशन में भारत सरकार द्वारा वित्तीय बजट 2022-23 में कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है दोस्तों। तो ये आवंटन किया गया है 60,000 करोड़ का।
ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगर यहाँ पे 2021-22 की मैं बात करूँ तो 2021-22 में दोस्तों ये 45,000 के करीब, 45,000 करोड़ के करीब आवंटन था। अब ये बढ़ा के 60,000 करोड़ कर दिया गया है। क्वेश्चन आता है नेक्स्ट आपका, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 21-22 के मुकाबले 2022-23 के बजट में कितने करोड़ रुपए बढ़ाया गया है? तो ये बढ़ाया गया है आपका 2600 करोड़ रुपए। तो यह आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के अनुसार सरकार की आय का कुल कितना प्रतिशत इनकम टैक्स द्वारा आता है? तो कितना परसेंट दोस्तों इनकम टैक्स के द्वारा आता है? 15%। यानी कि जो टोटल इनकम दोस्तों सरकार की होती है उसमें से अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स के द्वारा 15% सरकार कमाती है। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद के बजट 2022-23 पेश करते हुए कहा कि भारत में मौजूदा वित्तीय वर्ष में अनुमानित राज्य कोष घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के 6.9% से 2022-23 में घटाकर कितने प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये लक्ष्य जो रखा गया है दोस्तों, ये रखा गया है 6.4 तक, यानी कि 6.9 से घटा के 6.4 करने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन आता है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के अनुसार नेशनल हेल्थ मिशन पर कितने करोड़ रुपए का फैसला किया गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? 37,800 करोड़ का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन है, ये भी आप लोग याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगले चरण को क्या नाम दिया है? तो इसको नाम दिया दोस्तों ईज ऑफ लिविंग, है ना, ईज ऑफ लिविंग नाम दिया है। बाकी ये मैंने पीडीएफ में बता दिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 और ईज ऑफ लिविंग में दोस्तों क्या डिफरेंस है, इसको पढ़ लेना। पीडीएफ मैंने बता दिया है, सौरभ मलिक ऑफिशियल टेलीग्राम से आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन है, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो ये बढ़ाई गया दोस्तों मार्च 2023 तक। तो इसका भी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में मैंने यहाँ पर लिख दिया है, करदाताओं को एक रिटर्न दाखिल करने की अनुमति देने के लिए एक नया प्रबंधन किया गया है। इसके तहत प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के अंत से कितने वर्ष के भीतर दोस्तों उद्यतन रिटर्न दाखिल किया जा सकता है? तो ये 2 साल तक का पुराना जो रिटर्न है दोस्तों उसको फाइल किया जा सकता है। क्वेश्चन आता है, भारत किस बैंक के तहत 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा। सरकार द्वारा बजट 2022-23 में आत्मनिर्भर भारत के रोजगार योजना में कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तो गाइज इसका ये आवंटन किया गया है 6,400 करोड़ रुपए का, यानी कि इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा भाई। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो कि 15,000 रुपये से कम वाले वेतन वाले कर्मचारियों की ओर से दोस्तों सरकार 2 साल तक पीएफ अंशदान करती है। ऐसे कर्मचारियों को नए कर्मचारियों के पीएफ खाते में 24% ठीक है राशि का अंशदान कर रही है, और लेकिन कर्मचारियों की संख्या 1,000 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार कितनी धनराशि 50 वर्ष तक के लिए केंद्र सरकार से ले सकती है बिना किसी ब्याज के पीएम गति शक्ति योजना को संपूर्ण करने के लिए? तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर होगा तो 1,00,000 करोड़ तक, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में मानसिक समस्याओं से निपटने के लिए किस प्रोग्राम को शुरू करने की घोषणा की है? दोस्तों ये है टेली मेंटल प्रोग्राम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान दोस्तों रखा गया है? तो ये रखा गया है दोस्तों यहाँ पर 19,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन आता है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्देशित किया गया है? तो ये आर्टिकल 112 के तहत, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा बजट 2022-23 में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? तो ये शायद मैं बता चुका हूँ आपको। ये 6400 करोड़, ये एक्स्ट्रा हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना, इसको हटा देते हैं। ये क्वेश्चन आपका वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की विकास दर कितने फीसदी थी? 21-22 में, तो 21-22 में दोस्तों 9.2% थी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों इस ईयर की यानी कि 22-23 की, तो भारत की अर्थव्यवस्था वृद्धि दोस्तों 8 से 8.5% के बीच रहने की उम्मीद है। किसी देश की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में वृद्धि आर्थिक वृद्धि यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाती है। अब तक का सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाला रिकॉर्ड किसके पास है? तो ये मैं हर साल बताता हूँ आप लोगों को दोस्तों, ये है मोरारजी देसाई के पास, ठीक है। देश के सबसे ज़्यादा बजट दोस्तों जो है पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के पास है। मोरारजी देसाई ने दोस्तों 8 सालाना बजट और 2 अंतरिम बजट पेश किए हैं। मोरारजी देसाई ने अपने जन्म दिन 29 फरवरी के दिन 2 बार बजट पेश किया है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। अभी मेरी जो क्लास होगी दोस्तों दिन में 2:30 बजे होती है, और अगर आप 2:30 बजे वाली क्लास को मिस कर देते हैं तो रात में 11 बजे भी क्लास होती है। यानी कि अनअकैडमी पर 2 मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं अनअकैडमी की एसएससी नॉन टेक्निकल एसएससी कैटेगरी में। तो प्लीज़ उन दोनों क्लासेस को ज्वाइन करना शुरू करिए और कोड यूज करिएगा अगर आप पहली बार जा रहे हैं, STUDY10 STUDY10, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं क्लासेस में, नेक्स्ट पीडीएफ पे चलते हैं। दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सर्वप्रथम किसी विदेशी ने की थी? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इलाहाबाद। मेरे प्यारे दोस्तों, यूल इंडियन नेशनल कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष थे। उन्होंने 1888 में यानी कि 1888 में इलाहाबाद कांग्रेस में प्रतिष्ठित पद के लिए नामांकित किया था, जिसे वह पार्टी के नेतृत्व करने वाले पहले गैर भारतीय बन गए थे। तो ये पॉइंट आप लोगों को दोस्तों याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रणेता कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वेगनर, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो यह आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है दोस्तों? देखिए न्यू मूर द्वीप जो है ये तट पर स्थित था, स्थित है बंगाल की उथली खाड़ी के अंतर्राष्ट्रीय सीमा हरिबंगा नदी के दक्षिण में। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इन बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। देखिए दोस्तों, बांग्लादेश के सतकीरा जिले में और पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बीच में यह बहती है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो इसमें गिद्दा जो है दोस्तों वह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गिद्दा भारत और पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र की महिलाओं का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है दोस्तों। अन्य सभी एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ऑलराइट, चलिए, कोबाल्ट का रासायनिक प्रतीक क्या है दोस्तों? केमिकल सिंबल ऑफ कोबाल्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है CO, ठीक है। कोबाल्ट एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक CO और परमाणु संख्या दोस्तों 27 है, ठीक है, यानी कि एटॉमिक नंबर इज 27। अगला क्वेश्चन आता है, किसका वेतन भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय होता है? तो दोस्तों किसका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है बिल्कुल सेकंड और थर्ड, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होने वाला है, बोथ सेकंड एंड थर्ड, ठीक है जी। देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, प्रेसिडेंट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, लोकसभा और चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये सभी का दोस्तों जो एक्सपेंसेस है अंडर दिस कैटेगरी इंक्लूड सैलरी अलाउंसेस, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। सैलरी और अलाउंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये भी इसी में आता है। पेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस ये भी सब इसी में आता है।
तो ये सब कुछ आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन है किस प्रक्रिया के द्वारा संपोषित बाहर से पदार्थ को लेते हैं तथा उन्हें ऊर्जा के संचित रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो किस प्रक्रिया के दोस्तों, किस प्रक्रिया के द्वारा? तो इसका आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो ये आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों मनुष्य में धारण ग्रहणी खालिस्तान का पता लगाते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गंध का, स्मेल का। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन बी होने वाला है। क्वेश्चन है जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तब इसकी चाल खालिस्तान होती है। तो ये होती है यूनिफॉर्म, एक समान होती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ये आप लोगों को याद रखना है। जब गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है तो वायु क्या होती है दोस्तों? तो उस स्थान पर दबाव कम हो जाता है, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ये आप लोगों को दोस्तों याद रखना है। अगला क्वेश्चन है खादी और ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है सेकंड। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पौंडीचेरी का अधिग्रहण किससे किया था? तो ये किया गया था दोस्तों सुल्तान ऑफ बीजापुर से। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ये आप लोगों को याद रखना है। देखिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बीजापुर के सुल्तान के साथ एक समझौते के द्वारा 1674 में दोस्तों पौंडीचेरी, जिसे अब पुदुचेरी कहा जाता है, का प्रशासन करने का अधिकार हासिल किया था। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। क्वेश्चन है एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने पहली बार किस वर्ष दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1953 में। ठीक है, 1953 एडी इज द राइट आंसर। तो यह आप लोगों को याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य है? तो लोक नृत्य होगा, सॉरी दोस्तों ये करेक्ट कर लेना। तो ये घूमर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य है घूमर। तो राइट आंसर इज सी। ये आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पहली बार डाक टिकट निम्नलिखित में से किस शासन काल में जारी किया गया था? तो राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है लॉर्ड डेलोजी। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। देखिए 1766 में भारत में पहली बार डाक व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था दोस्तों। वॉन हेस्टिंग में कोलकाता में दोस्तों प्रथम डाकघर वर्ष 1774 को स्थापित किया था और भारत में सन 1852 में प्रथम बार चिट्ठी पर डाक टिकट लगाने की शुरुआत दोस्तों हुई थी। ठीक है, महारानी विक्टोरिया के चित्र वाला डाक टिकट 1 अक्टूबर सन 1854 को जारी किया गया था। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है दोस्तों। चले अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि भारत किस देश के साथ कालाधन बहुमोडल परिवहन परियोजना शुरू की गई है? तो राइट आंसर इज म्यांमार, यानी कि बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राज्य भूमि सुधार संविधान के किस भाग के अंतर्गत है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर 7th शेड्यूल हो जाएगा। ठीक है, 9वीं अनुसूची को 1951 में अनुच्छेद 31B के साथ संविधान में जोड़ा गया था ताकि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अदालतों में उन्हें चुनौती देने से बचने के लिए भूमि सुधार कानून को दोस्तों प्रदान किया जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है खालिस्तान के छल्ले गले में मौजूद है ताकि वह सुनिश्चित किया जा सके कि हवा का मार्ग गिर ना जाए। तो राइट आंसर इज कार्टिलेज दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। कागज की मुद्रा भारत में पहली बार किस वर्ष में शुरू हुई थी? तो कागज की मुद्रा दोस्तों भारत में 1861 में शुरू हुई थी। ये आप लोग याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत में स्थित नहीं था?
तो दोस्तों ये आपका कलचुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वॉज नॉट लोकेटेड इन साउथ इंडिया, तो कलचुरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, फ्यूचर ग्रुप के खुदरा व्यापार को खरीदने के लिए कौन सा व्यवसाय समूह निर्धारित है? तो ये है आपका रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है भाई। नेक्स्ट है, किस देश ने दियाओयू द्वीपों को अपने क्षेत्र के रूप में दावा किया है और कानून प्रवर्तन गतिविधियों के संचालन के अपने अधिकार की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों चीन यानी कि चाइना हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने घरेलू उत्पादकों की सुरक्षा के लिए जुलाई 2021 तक किस उत्पाद पर सुरक्षा शुल्क लगाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोलर सेल, यानी कि राइट आंसर इज बी। ये आप लोगों को याद रखना है। हॉलीवुड स्टार चैडविक बोसमैन का 28 अगस्त को कोलन कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया। वह अपने काम के लिए जाना जाता है जिसमें निम्नलिखित फिल्मों में से है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैक पैंथर, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन आयोजित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त, यानी कि डी इज द राइट आंसर। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो लाइक कर दिया करें, और जो मेरी दिन में 2:30 बजे क्लास होती है दोस्तों अनअकैडमी पर, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लिया करें। 2:30 बजे दिन में और रात में 11 बजे ज़बरदस्त जीके नाइट क्विज होता है। दोनों स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी की एसएससी कैटेगरी में होती है, तो आप दोनों क्लासेस को देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पीडीएफ पे। दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अल्फा सेंचुरी, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है। ठीक है। देखिए अल्फा सेंचुरी हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा है दोस्तों, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजाडिरेक्ट इंडिका निम्नलिखित में से किसका वनस्पति नाम है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही है, नीम का ये वनस्पति नाम है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर के चमकदार पिंडों के तापमान को खालिस्तान के द्वारा निर्धारित किया जाता है। यहाँ पे दोस्तों ब्लैंक होगा आपका, यानी कि किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पायरोमीटर। ठीक है। तो दूर के चमकदार पिंडों के तापमान को पायरोमीटर द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, ये आप लोगों को याद रखना है। देखिए एक्चुअल में दोस्तों पायरोमीटर उच्च तापमान मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपकरण है, खासकर इसका उपयोग भट्टियों और भट्टों में किया जा सकता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया? तो मेरे प्यारे दोस्तों यह मनाया गया था आपका 21 अगस्त को, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मांजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये कहाँ पर है ये बताएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये है दोस्तों असम में, यानी कि राइट आंसर इज डी। तो ये आप लोगों को याद रखना है। बाकी अगर मैं बात करूँ दोस्तों, मांजुली ब्रह्मपुत्र नदी असम के में एक नदी द्वीप है, और 2016 में यह भारत में दोस्तों जिला बनाने वाला पहला द्वीप बन गया। वर्तमान में मांजुली गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में सूचीबद्ध है। ये भी आप लोगों को दोस्तों याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौष मेला स्थानीय कलाकार को लोक नृत्य, संगीत, भोजन और की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। व्हाट इज द राइट आंसर? तो यहां पर राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बिल्कुल वेस्ट बंगाल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के बारे में बात की जाए तो पौष मेला एक वार्षिक मेला त्यौहार है जो फसल के मौसम को चिन्हित करते हुए भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में होता है। इस मेले की प्रमुख विशेषता है दोस्तों बंगाली लोक संगीत के
जीवित प्रदर्शन शामिल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान उपचरों के अध्ययन से संबंधित प्राणिशास्त्र की शाखा है। प्राणी शास्त्र की शाखा है, तो ये कौन सी शाखा है दोस्तों? बिल्कुल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हेरिटोलॉजी, यानी कि डी इज द राइट आंसर। तो ये आप लोगों को याद रखना है। देखिए ये पीडीएफ आप लोग ना टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। सौरभ मलिक ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम है, वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी और सारी पीडीएफ मैं वहीं पे आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। इसमें जितनी भी डिटेल्स हैं वो भी आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है, बादामी चालुक्यों ने बादामी में स्थानांतरित होने से पहले पहली बार पर अपनी राजधानी बनाई थी। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दिया करें भाई, ठीक है ना, इसमें कोई टाइम नहीं लगता, मेहनत भी नहीं लगती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। एहोल दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, तो ये आप लोगों को याद रखना है। देखिए एहोल दोस्तों मंदिर का शहर है, चालुक्यों की पहली राजधानी थी और यह व्यापार का केंद्र था जिसे बाद में धार्मिक केंद्रों में विकसित किया गया था, जिसमें आसपास के मंदिरों की संख्या थी। चालुक्य की राजधानी दोस्तों बाद में हो गई थी पुलकेशिन हो गई थी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में ब्रिटिश वर्चस्व की स्थापना में यहाँ सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई थी, तो कौन सी दोस्तों? बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बक्सर की लड़ाई, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में, एक तरफ ब्रिटिश सेना और दूसरी तरफ थी बंगाल के नवाब, ठीक है, और फ्रांसीसी सहयोग के बीच लड़ी गई थी। बंगाल उस समय के सबसे बड़े और मजबूत राज्यों में से एक था, इसलिए इसकी जीत में भारतीय राजनीति में अंग्रेजों की एक उल्लेखनीय स्थिति पैदा हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, बाबर का मकबरा स्थित है कहाँ पर? तो बाबर का जो मकबरा स्थित है वो दोस्तों वो काबुल में स्थित है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, गांधार कला द्वारा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, तो गांधार कला द्वारा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था दोस्तों कुषाणों द्वारा, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम के संस्थापक कौन थे, या सॉरी कौन है? तो राइट आंसर इज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नरसिंह वर्मन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शहर के धार्मिक केंद्र की स्थापना दोस्तों 7वीं शताब्दी के हिंदू पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने की थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान संशोधन से लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था। तो लोकसभा का जो कार्यकाल है ना दोस्तों वो 6 वर्ष किया गया था एक बार, फिर बाद में चेंज हो गया था। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी। देखिए मैं पूरा बता देता हूँ यहाँ पे आप लोगों को। संशोधन ने अनुच्छेद 172 जो कि विधायकों से संबंधित है और अनुच्छेद 83 जो कि संसदों के लिए है, खंड 2 में संशोधन करके लोकसभा और विधानसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल 5 से 6 साल बढ़ा दिया गया। फिर 44वां संशोधन हुआ दोस्तों, इस परिवर्तन को निरस्त कर दिया और उपरोक्त विधानसभाओं का जो अवधि है वो 5 साल में ही छोटा कर दिया था, यानी कि 5 साल के लिए ही कर दिया था। तो ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको जरूर याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हिडकल बांध किस नदी पर बनाया गया या बना है? तो ये बना है दोस्तों छठ परवा पर, ठीक है ना, तो सॉरी घाट परवा पर। तो राइट आंसर इज, हिडकल बांध किस नदी पर बना है? घाट परवा पर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले ये आप लोग देख सकते हैं, हिडकल बांध के नाम से भी जाना जाता है किसको? राजा लख गोड़ा बांध को। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया? तो ये क्या था? जमोरिन ने, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। दोस्तों बंगाल का विभाजन किसके समय हुआ? तो बंगाल का जो विभाजन है दोस्तों वो हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में, ठीक है ना, लॉर्ड कर्जन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बड़े पैमाने पर मुस्लिम पूर्वी क्षेत्र को बड़े पैमाने पर हिंदू पश्चिम क्षेत्र में अलग कर दिया गया था 19 जुलाई 1905 को। भारत के तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड कर्जन द्वारा घोषित
और 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। इसे केवल 6 साल बाद दोस्तों दोबारा से वैसा ही कर दिया गया था, यानी कि 6 साल के बाद ये मतलब चेंज हो गया था, 6 साल तक ही चल पाया था। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? होयसल दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इस स्थान को होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र कहा जाता है, जिन्हें 10 से 14 शताब्दी के बीच दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र पर शासन किया था। तो ये लाइन भी आप लोग याद रख सकते हैं। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो ये दी थी दोस्तों आपको दारा सिकोह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और 10 सितंबर 1662 में शाहजहां ने औपचारिक रूप से दारा सिकोह को अपने उत्तराधिकारी के रूप में पुष्टि की, ठीक है। तो उन्हें शाहजहां ए बुलंद इकबाल यानी कि उच्च भाग्य का राजकुमार की उपाधि दी और उन्हें 20,000 फुट और 20,000 घोड़े की कमान के लिए पदोन्नति किया। तो ये आप लोग याद रखेगा। नेक्स्ट है, मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है। दोस्तों मैक्सिको जो है ना 2019-20 में मैक्सिको एक बार फिर दुनिया का सबसे बड़ा सिल्वर यानी कि चांदी का उत्पादक बन गया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, मैक्सिको दुनिया में पेट्रोल और अन्य तरल पदार्थों के सबसे बड़े उत्पादक में से एक है और संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ब्राज़ील के बाद अमेरिका में चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। अमेरिका ऊर्जा व्यापार में दोस्तों एक महत्वपूर्ण भागीदारी रखता है। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से एक पंच प्रयाग में शामिल नहीं है, तो कौन सा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रयाग ही नहीं है, यानी कि राइट आंसर इज डी। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी मैंने पूरा यहाँ पे बना के आप लोगों को दिखा रखा है। आप जब PDF डाउनलोड करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। क्वेश्चन आता है, ऋग्वेद में प्राय उल्लेख शब्द यव का अर्थ है। तो जो है दोस्तों, यानी कि बरली, यानी कि जो इज द राइट आंसर। तो ये आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन है, किस वंश में सती का प्रथम उदाहरण मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों गुप्त काल में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। द्वार टीकाकरण शुरू किया गया था दोस्तों खालिस्तान के द्वारा होगा। यहाँ पे टीकाकरण शुरू किया गया था, यानी कि वैक्सीनेशन वाज स्टार्टेड बाय। तो एडवर्ड जेनर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एडवर्ड जेनर एक अंग्रेजी चिकित्सक थे जो कि चेचक के टीके का विकास में इनका काफ़ी योगदान रहा है दोस्तों, ठीक है ना। क्वेश्चन है, प्रोटीन खालिस्तान से बना है, यानी कि प्रोटीन स्पेस खालिस्तान से बना है। तो प्रोटीन किससे बना है? तो प्रोटीन आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड, यानी कि राइट आंसर इज दोस्तों ऑप्शन बी। ये आप लोगों को याद रखना है। ये है आपका नेक्स्ट, लीवर, दूध, अंडे की जर्दी, मछली के यकृत के तेल की स्रोत का उल्लेख करें। तो आपको बताना है ये किस चीज़ के वो है। तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी, ठीक है ना। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो ये आप लोगों को याद रखना है। विटामिन डी कुछ खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला पोषक तत्व है जो स्वास्थ्य के लिए और मजबूत हड्डियों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है जी। चलिए, और प्लीज़ वीडियो को ना लाइक कर दिया करें। नेक्स्ट PDF पे चलते हैं दोस्तों। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, NPA इज़ अ लोन और एन एडवांस वेयर इंटरेस्ट एंड या फिर इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन डेज इन रेस्पेक्ट ऑफ टर्म ऑफ लोन। यानी कि आपको बताना है NPA किसको बोला जाता है, या तो इंस्टॉलमेंट या फिर प्रिंसिपल अमाउंट का इंटरेस्ट नहीं पेड करने पर कब NPA उसको मान लिया जाता है। तो अगर 90 दिनों तक या तो इंटरेस्ट नहीं मिले या फिर जो प्रिंसिपल अमाउंट की इंस्टॉलमेंट पेड करनी है वो ना मिले, तो उसको जो बैंक है या फिर जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको NPA की कैटेगरी में रखता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, वोटरमैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों वोटरमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है राजेंद्र सिंह को, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी,
तो ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन है, बड़ा इमाम बाड़ा को किस मस्जिद के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? अस्पी मस्जिद को, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन आता है, मस्तिष्क को कवर करने वाली सबसे आंतरिक झिल्ली कौन सी है? तो ये है दोस्तों पिया मेटर, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन 3, ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन है, टेमी टी गार्डन किस राज्य में स्थित है? टेमी टी गार्डन किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों आपका सिक्किम राज्य में, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन 2 हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन है, मूगा सिल्क एक भौगोलिक संकेत किस राज्य के लिए संरक्षित है? आंसर बताइएगा। तो ये संरक्षित है दोस्तों असम के लिए, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है, ये आप लोगों को याद रखना है। निम्नलिखित में से किस खेल के लिए रिंग शब्द का उपयोग स्थान के लिए नहीं किया जाता है? तो जल्दी से बताइएगा, निम्नलिखित में से किस खेल के लिए रिंग शब्द का उपयोग स्थान के लिए नहीं किया जाता है? तो राइट आंसर इज बेसबॉल, तो ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन आता है, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस पर मनाया जाता है, यानी कि कब मनाया जाता है दोस्तों? तो शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस दोस्तों 10 नवंबर को मनाया जाता है, 28 फरवरी को नहीं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे 28 फरवरी आंसर लगा रहे होंगे, क्योंकि मुझे पता है पहले भी मैं इस क्वेश्चन को कराया था, आप लोगों ने मैक्सिमम स्टूडेंट ने 28 फरवरी आंसर लगाया था। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जनता क्लिनिक खोला है? तो देखिए, मोहल्ला क्लिनिक है, जनता क्लिनिक है, ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। जनता क्लिनिक दोस्तों राजस्थान सरकार ने खोला है, और मोहल्ला क्लिनिक आप लोग बताएंगे किस सरकार ने, किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया है। ठीक है जी। क्वेश्चन आता है, स्टैंड अप इंडिया अभियान किससे जुड़ा है? स्टैंड अप इंडिया अभियान किससे जुड़ा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जुड़ा है एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है। और इसके बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई। यह योजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों व्यापार और एंटरप्रेन्योरशिप में बढ़ावा देना है, जिससे देश में रोजगार और नौकरी का बढ़ावा मिले। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी जैन तीर्थंकर मूर्ति भगवान ऋषभ देव की 108 फीट की ऊंची मूर्ति किस राज्य में स्थित है? काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, थोड़ा सा कोशिश करके आंसर बताइएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 4 राइट आंसर। क्वेश्चन है, भारत खालिस्तान नहर के माध्यम से यूरोपीय देशों से जुड़ा है, यानी कि भारत किस नहर के माध्यम से यूरोप देशों से जुड़ा हुआ है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सुएज नहर से, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत दोनों मार्गों केप ऑफ गुड होप और सुएज नहर के माध्यम से यूरोप और उत्तरी अमेरिकी और दक्षिण अमेरिकी के साथ अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है। 1869 में दोस्तों सुएज नहर के खुलने के बाद भारत और यूरोप के बीच की जो दूरी है वो 7000 किलोमीटर कम हो गई। मतलब समझ रहे हैं आप लोग, उस टाइम पे 7000 किलोमीटर कितना बैठता होगा यार जाने के लिए। तो ये चीज़ आप लोग याद रख सकते हैं। भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो 5वीं अगर मैं बात करूं पंचवर्षीय योजना की, तो ये थी डीपी धर मॉडल पर, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन आपका हो जाएगा 3rd वाला राइट आंसर। ठीक है ना। देखिए, भारत में आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा यूएसआर यानी कि अब जो कि रूस है से ली गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाई गई थी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, बट यहाँ पे 5वीं पूछी गई है, तो याद रखिएगा 5वीं किस्मती जो मैंने आंसर लगाया है। अगला क्वेश्चन आता है, श्रवण बेलगोला में गौतमेश्वर प्रतिमा बाहुबली का निर्माण किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक्चुअल में ये वाला क्वेश्चन ना गलत हो गया, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। तो राइट आंसर होगा दोस्तों चामुंडराय। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? CHAMUNDRAY
CHMUNDARAY, चामुंडराय। तो ये आप लोग याद रखिएगा, बाकी यहाँ पे मैंने बता दिया है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य किस राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है, बताइएगा। राजस्थान दोस्तों जो है वो महाराष्ट्र के साथ में सीमा साझा नहीं करता है। देखिए राजस्थान की अगर मैं बात करूँ, राजस्थान उत्तर पश्चिम भारत में स्थित एक राज्य है जो कि गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है। राजधानी जयपुर है, ये सभी आप जानते हैं। और मुख्यमंत्री कौन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में फ्रेंच गयाना से कौन सा भारतीय उपग्रह लॉन्च किया गया? तो ये कौन सा किया गया दोस्तों? बिल्कुल GSAT-30 किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है जी, चले। क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि UNFCCC या FCCC निम्नलिखित में आयोजित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही है, 1992 में। ठीक है ना। और इनकी थोड़ा आप फुल फॉर्म भी जान लीजिए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन एंड क्लाइमेट चेंज, इसकी फुल फॉर्म है UNFCCC की। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है जी, चले। वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या है दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यह अपने क्षेत्र में ओजोन स्तर को मापता है। ठीक है ना। व्हाट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स? तो यह आपके क्षेत्र में ओजोन स्तर को मापता है। तो ये आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन आता है, ताजमहल पीला हो रहा है, निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो ताजमहल पीला हो रहा है दोस्तों, इसके लिए जिम्मेदार है सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका महाद्वीप से यूएनओ के पहले महासचिव थे? तो जरा आंसर बताइएगा। बिल्कुल सही है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, इसका आंसर बताइएगा जरा। ये दोस्तों क्वेश्चन होगा आपका, बुतरस बुतरस घाली इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है भाई। चलिए, भारत का पहला व्यक्ति जिसने हिंदी में भाषण दिया वह अटल बिहारी वाजपेयी थे। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी किस पद पर थे? तो उस समय दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश मंत्री थे। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ये कब की बात मैं बता रहा हूँ दोस्तों, 24 अक्टूबर 1970 में संयुक्त राष्ट्र संघ आम सभा के 32वें अधिवेशन में अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी में भाषण दिया। उस समय भारत में जनता पार्टी की सरकार थी और वे उस सरकार में विदेश मंत्री थे। और ये आप लोगों को याद रखना है। यूएन में हिंदी में भाषण देने वाले दोस्तों पहले भारतीय थे, ये जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस नदी के तट पर महावीर ने कैवल्य प्राप्त किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रीजू पालिका इज द राइट आंसर। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किन दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों USA एंड कनाडा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी मैंने पूरा बता रखा है आप लोगों को। पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम ब्रिटिश साम्राज्य के कनाडा प्रांत के बीच खेला गया था। ठीक है, कब खेला गया था दोस्तों? यह मैच 24 से 26 सितंबर 1844 के बीच न्यूयॉर्क के ब्लूम डेल पार्क में सेंट जॉर्ज क्रिकेट क्लब में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो दोस्तों चारों में बात की जाए तो अर्जेंटीना सबसे छोटा होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनका वायरस जो भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है वह कौन सा है? तो ये है दोस्तों मच्छर जनित, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड। ठीक है, इसके बारे में और ज़्यादा बात करें तो जिनका वायरस जिसे पहली बार 1947 में युगांडा में पहचाना गया था, एडिस मच्छरों द्वारा प्रेरित होता है। इसी प्रकार का मच्छर जो डेंगू बुखार और पीला बुखार और चिकनगुनिया वायरस को जन्म देता है। मंदिर डैम
किस नदी पर स्थित है? सॉरी, मंदिरा डैम जो किस नदी पर स्थित है, ये बताएं दोस्तों। ये मंचकुंड नदी पर, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आता है भारत में अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निम्नलिखित में से किसे चुना जाता है? आंसर बताइएगा। तो इनमें से कोई नहीं, नन हो जाएगा। राइट आंसर इज डी, ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य हेतु किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कब तक अभ्यास करना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कम से कम 5 साल। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन है भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों कौन सा सही है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बोथ आर करेक्ट। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन आता है नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों स्टॉकहोम, यानी कि राइट आंसर इज सेकंड। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। नोबेल शांति पुरस्कार दोस्तों ओस्लो नॉर्वे, और भौतिक रसायन विज्ञान दोस्तों फिजियोलॉजी या चिकित्सक और साहित्य में नोबेल पुरस्कार तथा अर्थशास्त्र में पुरस्कार दोस्तों स्टॉकहोम स्वीडन में प्रदान किया जाता है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता भी दिया है। क्वेश्चन आता है एक समान ऊंचाई के स्थानों में जोड़ने वाले वही रेखाओं को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। आइसो हाइपर्स, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे कई क्वेश्चन बचे। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान में स्थित है, जल्दी जल्दी बताइए। ये है आपका हैदराबाद में स्थित। ठीक है, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो ये आपका है दोस्तों कौन सा? परमवीर चक्र। ठीक है ना, युद्ध के समय में दिए जाने वाला दोस्तों परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है और वीर चक्र है। ठीक है ना, और शांति के समय में दिए जाने वाला ये वॉर टाइम के हैं, और पीस टाइम जो है दोस्तों ये है आपका अशोक चक्र, और अशोक चक्र है आपका कीर्ति चक्र है और वीर चक्र है ना। सॉरी, ये एक्चुअल में ये यहाँ पे कीर्ति चक्र होगा, शौर्य चक्र है, ये 3 है जो शांति वीरता पुरस्कार है। ऑलराइट, विश्व का सबसे ऊंचा द्वीप कौन सा है? तो ये आपका न्यू गिनी द्वीप, जो कि वर्ल्ड हाईएस्ट आइसलैंड है। ठीक है ना, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। 16,503 फीट के करीब है ये। और वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक जो है दोस्तों वो कौन सी है? मैनीटोल लेक। तो ये सब याद रख सकते हैं। आकार के संदर्भ में नेपच्यून हमारे सौर मंडल में स्थान पर है, तो ये है दोस्तों 4थे स्थान पर। ठीक है, फूल पत्ती का लोक नृत्य है, तो फूल पत्ती इज अ फ्लोक डांस ऑफ विच स्टेट? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश का है। तो गाइज अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो लाइक कर दिया करें भाई, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पीडीएफ पे। दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है बालों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा केराटिन। जो है ये प्रोटीन दोस्तों बालों में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन एक संक्रामक रोग है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तपेदिक और खसरा रोग जो है ये एक संक्रामक रोग है। ठीक है ना, तो यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज है ये, तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान का उपयोग कृत्रिम उपग्रहों में संचार के लिए किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों रेडियो तरंगे। ठीक है ना, तो रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस लोकसभा अध्यक्ष ने मातोश्री पुस्तक लिखी है? तो ये लिखे दोस्तों सुमित्रा महाजन जी ने। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ये आप लोगों को याद रखना है।
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अप्रैल 2019 को लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन द्वारा लिखी गई पुस्तक मातोश्री का विमोचन किया था। ठीक है ना। मातोश्री पुस्तक दोस्तों 1767 से 1795 तक मालवा क्षेत्र में फैले होलकर साम्राज्य पर शासन करने वाली पौराणिक देवी अहिल्याबाई होलकर के जीवन और समय को शामिल करती है। तो ये बहुत अच्छी पुस्तक भी है और ये क्वेश्चन भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है। तो इनमें से अगर मैं बात करूं तो कौन सी जोड़ी गलत है, तो यहाँ पर थर्ड वाला जो ऑप्शन है दोस्तों मेगास्थनीज फ्रांस गलत है, क्योंकि यहाँ पर मेगास्थनीज दोस्तों सेल्यूकस निकेट का ग्रीक राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उनने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत का वर्णन किया है। तो ये आप लोगों के लिए सही आंसर होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, गन्ना एक संशोधित है। तो गन्ना एक दोस्तों क्या है, तना है, यानी कि स्टीम है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है। गन्ना या गन्ना कई प्रजातियों और जिन्स जैसे जनजाति एंड्रोपोगोनी में लंबी बाहरी घास के उसमें आता है दोस्तों, जिसकी जो लंबाई है 2 से 6 मीटर तक की ऊंचाई होती है गन्ने की, आपने देखा है। और इसमें सुक्रोज से भरपूर होता है। तो ये चीज़ जिसमें मिठास है, मतलब ओबियसली जहाँ से शुगर केन दोस्तों, जहाँ से शुगर बनती है आपकी, तो ये चीज़ आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है। देखिए, आउटपुट डिवाइस इनमें से अगर मैं बात करूं तो कोई सी भी नहीं है, ये सारी इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस जैसे दोस्तों आप कैमरा हो गया, ठीक है, हेडफोन हो गए, प्रिंटर हो गया, ठीक है, ये सारी आउटपुट डिवाइस है। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आप लोगों को, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्यतः अधिकांश उर्वरकों में पाया जाता है। देखिए, उर्वरकों की यहाँ पे बात की गई तो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक उपचर का उदाहरण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा समुद्री घोड़ा। ठीक है ना। देखिए, समुद्री घोड़ा दोस्तों एक मछली का होती है ये, है ना, और वे पानी में रहते हैं, गलफोड़ों से सांस लेते हैं और तैरने वाली वायुस होते हैं ये। तो ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बताता है कि जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये आर्टिकल हमें कौन सा बताता है दोस्तों, आर्टिकल 15 बताता है, यानी कि अनुच्छेद 15 हमें कहता है कि राज्य केवल जाति, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। भारत में पहली बार सांकेतिक मुद्रा शुरू की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। राइट आंसर इज ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला आम डाकघर कहाँ खोला गया था। तो दोस्तों, भारत में पहला आम डाकघर कलकत्ता में खोला गया था। और भारत में पहला डाकघर दोस्तों 1774 में कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। पीआईएल का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों। पीआईएल का पूरा मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है ना, जनहित याचिका। देखिए, जनहित याचिका दोस्तों सीधे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में किसी व्यक्ति या समूह द्वारा दायर की जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आपको होती है पर्सनल लेवल पे, तो आप याचिका खुद करते हैं। बट कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो एक सोसाइटी को, एक ग्रुप ऑफ पीपल को प्रॉब्लम हो सकती है, मान लीजिए आपकी सड़क में एक गड्ढा है और वो इतना गहरा है कि उसमें किसी को हानि हो सकती है, जान हानि हो सकती है, कोई भी चोट लग सकती है, कुछ मतलब बाइक गिर सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसमें क्या होगा कि उस सोसाइटी के लोग इकट्ठे होके अगर कोई पब्लिक के फेवर मतलब इंटरेस्ट में लिटिगेशन लगाते हैं,
तो वो एक ग्रुप ऑफ पर्सन ने लगाई, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को लेकर के प्रॉब्लम थी। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि मैं किस बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। खालिस्तान समूह 17 से संबंधित सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है, जल्दी से बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। ठीक है, तो ये भी आप लोग सारे देख सकते हैं। कौन सी सब्जी में विटामिन ए और विटामिन सी की प्रचुरता होती है, तो ये बताना है। बिल्कुल सही है दोस्तों, टमाटर यानी कि टमाटो इज द राइट आंसर। आजकल टमाटर को एक स्वास्थ्य भोजन विकल्प के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वे कैलोरी में कम और विटामिन सी, पोटेशियम में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना। चलिए, भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अकोदरा, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन दोस्तों आपका सी हो जाएगा, यानी कि थर्ड वाला। अब मुझे बताएंगे ये गांव कौन से राज्य में या कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। निम्नलिखित में से किस लो एस्क में लो तत्व की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो राइट आंसर इज मैग्नेटाइट, ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड। ठीक है, आयरन के सभी एस्कों में मैग्नेटाइट सबसे अच्छा एस्क है। मैग्नेटाइट एस्क में 100% लोहा होता है दोस्तों, तो ये चीज़ आप लोग याद रख सकते हैं। सिंकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये दोस्तों इकोसिस्टम का अध्ययन है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट है आपका, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित था? तो ये स्थित था दोस्तों आंध्र प्रदेश, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि सितंबर 1998 में लैंडमाइंस संधि किसके अनुमोदन से एक विश्व कानून बन गई? तो इथोपिया दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड हुगेस ने आविष्कार किया किस चीज का? बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा माइक्रोफोन का आविष्कार किया। और पहली व्यवहारिक सब संचालित मशीन गन का आविष्कार हुआ था दोस्तों 1884 में। ठीक है, किसने किया था? रीम मैक्सिकन ने किया था, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। चित्रकला के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है राजा रवि वर्मा, तो राइट आंसर इज ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियनियम तत्व की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? तो मैरी क्यूरी ने की है, तो राइट आंसर इज आपका 4, ये आप लोगों को याद रखना है। देखिए, मैरी क्यूरी ने अपने पति पियर क्यूरी और भौतिक विज्ञान हेनरी बेकरेल के साथ भौतिकी में 1903 का नोबेल पुरस्कार साझा किया। उन्होंने रसायन विज्ञान में 1911 का नोबेल पुरस्कार जीता। मैरी क्यूरी द्वारा दोस्तों 2 तत्व पोलोनियम और रेडियम की खोज की गई थी, तो ये भी चीज़ें आप लोग याद रख सकते हैं। लंबी दूरी की फोटोग्राफी में कौन सी किरणें बहुत सहायक होती है? तो राइट आंसर इज इंफ्रारेज। ठीक है ना, तो ये आपका थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुकों को कर मुक्त गांव देने की प्रथा शुरू की थी? तो ये प्रथा शुरू की गई थी दोस्तों सातवाहन के द्वारा, यानी कि राइट आंसर इज आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुलभ सूत्र, यानी कि ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? शकुंतला हरक सिंह इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मार्च 2021 को सीआईएसएफ की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई?
2021 में जो मनाया गया दोस्तों, ये 52वीं मनाई गई। और यह गृह मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय अंतर्गत के अधीन काम करता है, यानी कि सीआईएसएफ की स्थापना 10 मार्च 1969 को की गई थी और गृह मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करता है। इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? सीआईएसएफ का नई दिल्ली में। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के लिए एक संघीय ढांचा सबसे पहले किसके द्वारा रखा गया था? तो ये आर्टिकल 1935 राइट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास एस्ट्रा एक्स आयोजित किया? तो ये फ्रांस यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। क्वेश्चन आपका आ जाता है दोस्तों, भारत मैग्नीज उत्पाद में 7वें स्थान पर है, पहला देश कौन सा है? तो ये पहला देश हो जाएगा दोस्तों आपका साउथ अफ्रीका। ठीक है जी। क्वेश्चन है, भारत में मैग्नीज उत्पाद में 7वें स्थान पर है, पहला देश कौन सा है? ये तो हो ही गया आपका साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है, एक सामान्य व्यक्ति में रक्त के 100 मिलीमीटर रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर भिन्न होता है। तो 150 से 200 mg यहाँ पर राइट आंसर होगा, ये आप लोग को याद रखना है। कांच की ऊष्मा प्रतिरोध किस्म है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों फ्लिंट ग्लास हो जाएगा राइट आंसर, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो राइट आंसर इज हाइपोथैलेमस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो राइट आंसर इज रमेश पोवार, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश लगभग पृथ्वी पर पहुंच जाता है दोस्तों, तो लगभग की बात की गई तो 8 मिनट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। केरल की आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध किस महिला का हाल ही में निधन हो गया? दोस्तों KR गौरी अम्मा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। पहाड़ की मिट्टी में बहुत अधिक मात्रा में होती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कोष सामग्री, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने साहित्य के लिए मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? तो उड़ीसा, इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सेशन को ना लाइक कर दिया करें, और आपको सेशन अच्छा लगता है तो रेगुलर फॉलो भी करिए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पीडीएफ पे। और देखिए गाइज, एक बहुत ही अच्छा फीचर जो कि अनअकैडमी पर आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो, मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो कि स्टडी से रिलेटेड नहीं था, तो आप उसको रिपोर्ट करके अपना प्राइज़ विन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप ये चीज़ें भेज के, और जो सबसे पहले भेजेगा उसको प्राइज़ मिलेगा। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत। ठीक है, और देखिए अनअकैडमी पर मेरी 2 स्पेशल क्लासेस हो रही है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। एक तो दिन में होती है दोस्तों 2:30 बजे, ठीक है, और एक होती है रात को 11 बजे, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। और दोनों क्लासेस को आप कैसे देख पाओगे? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक, उस पर क्लिक करना है, फॉलो कर लेना है, और फॉलो करते ही आपके पास नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।